Good afternoon, students. Yesterday we discussed lecture first of relation and function. We just give the introduction of set theory. हमने कल जो पढ़ा वो सेट थ्योरी पढ़ा था थोड़ा सा. सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म होती है. कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी. ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था. ठीक है, तो हमने कल वो थोड़ा सा पढ़ लिया था. वो हमने थोड़ा रिवीजन किया था +1 का. अगर हम भूल गए वो रिलेशन एंड फंक्शन को, तो +1 में हमने जो जो पढ़ा था उसको हमने डिस्कस किया था. टुडे वी डिस्कस लेक्चर नंबर 2. ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन. टॉपिक आज हमारा क्या रहेगा? सबसेट्स. एक तो हम पढ़ेंगे, टॉपिक रहेगा सबसेट, जो हमने ये भी +1 में पढ़ा हुआ है. एंड डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. एंड डेफिनेशन, रिलेशन की क्या पढ़ोगे? डेफिनेशन. आज इसमें डेफिनेशन ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे. फिर उसके बाद हम इसकी टाइप्स के ऊपर चलेंगे जो हमारे सीबीएसई के अंदर होती है. हम उसकी बात हम करेंगे. तो पहले हम बात किसकी कर रहे हैं आज? सबसेट की. तो हमने सबसेट पहले पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है. तो उसी को हम एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लें, जरा एक बार पढ़ लें क्या कुछ होता है उसके अंदर, फिर हम आगे चले जाएंगे. तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? सबसेट को. तो सबसेट क्या होता है? सबसे पहला आज का टॉपिक क्या है? हमारा सबसेट है. तो आज हम सबसे पहले किसको पढ़ने जा रहे हैं? सबसेट को. कैसे नोट करते थे सबसेट को, याद है आप सबको? अब इधर ध्यान देना, मैंने कल ही बता दिया था. इसमें ये थ्योरी वाला चैप्टर होता है इसमें ज्यादातर, इसलिए इसको बार बार पढ़ना पड़ता है आप लोगों को. फाइनल एग्जाम में जब भी जाओ इसको पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, ताकि आपको उसकी क्लैरिटी बन सके. सबसेट है डिनोटेड बाय इस सिंबल से होता था. ये वाला सिंबल होता था डिफाइंड एज a set A is said to be सबसेट तभी होगा of set B का if that means A is सबसेट तभी होगा B का. that means if each element, हर एलिमेंट किसका वाला? ऑफ सेट ए का इज इन. ये हम सब पढ़ के आ चुके होते हैं. सेट बी में एक बार रिवीजन हो जाती है आपकी. जैसे एग्जांपल है, ए दिया हुआ है सेट के अंदर 1,2, बी दिया हुआ है कितना भला? 1 2 3. तो ए क्या आएगा? सबसेट आएगा बी का. ए दिया होता था कितना भला? 1, 2, 3. और बी में भी कितने दिए हुए हैं? 1, 2, 3. इसमें भी ए क्या आएगा? सबसेट आएगा बी का. पर अगर ए का एग्जांपल हो जाए 1 2 3, बी कितना आ जाए 1, 2, तो ए जो है वो सबसेट नहीं होता था बी का. इसको क्या बोलते थे? नॉट अ सबसेट. ये सबसेट नहीं होता था, नॉट अ सबसेट. तो ये क्या रहेगा? काके नॉट सबसेट. ठीक है, तो हम इसको अपनी लैंग्वेज में ऐसे ही पढ़ सकते थे, जिससे में एलिमेंट्स क्या हो? एलिमेंट्स क्या हो? सोचना. लेस हो, कम हो, या क्या हो? बराबर हो. या कम हो या बराबर हो. एलिमेंट्स क्या हो? या तो कम होंगे, जैसे 1 2 इसमें एलिमेंट कम थे बी से, तो सबसेट है. या फिर क्या होंगे? बराबर, ज्यादा नहीं होने चाहिए. ठीक है, ये हमने बात पढ़ी हुई है. अब मैं एक बात आपसे और डिस्कस करना चाहूंगा. जैसे मान लो एक एग्जांपल है, मेरे पास एक सेट है ABC. इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? सोचो, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स याद है? 2 जितने ए के अंदर एलिमेंट होते थे. इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? 3 है इसके अंदर एलिमेंट. कौन कौन से? ए बी और. पर इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? सबसेट्स 2n होते हैं. मतलब 2 कितने होंगे? 8 एलिमेंट्स होंगे. 8 सबसेट होंगे. मैं फिर से बात कहता हूं, मेरे पास एक सेट दिया हुआ है ABC. तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 3. 1 2 3 एलिमेंट हैं. इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? सोचो, 2n मतलब 2 कितने सबसेट? 8. कौन कौन से होते थे? वो सबसेट्स कौन कौन से होते थे? अगर मुझे डिस्कस करने तो कौन से थे? 5.
एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। क्लियर है, शाबाश। ए सेट, बी सेट, कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा 1 2 3 हो चुके हैं। सी कल बता दिया, ऑर्डर आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बी ए नहीं लिख सकते, ए बी और बी ए सेम होते हैं। अगला कौन सा होगा, ए सी, अगला कौन सा होगा, बी सी, अगला कौन सा होगा, ए बी सी। गिनो कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं गिनने, ए बी और बी ए सेम होते थे, आगे पीछे करने से सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये हमने पढ़ चुके थे। एक और एग्जांपल देखो, सबसेट्स के लिए हमने सबसेट निकालने हो, जो हमें जरूरत होती है उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट इसके अंदर, 3। सबसेट्स कितने होंगे, 2 raised to power n, 2 raised to power 3 कितने होंगे, 8। शाबाश। कौन कौन से, 5। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। और क्या हो गया, ए बी, और क्या हो गया काके, ए बी और सी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमने क्या डिस्कस करेंगे, सबसेट्स और रिलेशन की डेफिनेशन को हम पढ़ लेंगे आज के इस लेक्चर में। चलो, तो ये आ गया। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं आपसे, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मैं फिर टॉपिक लिख दूं इस पे। टॉपिक क्या है बताओ आज का, सबसेट्स। जब भी आपको सबसेट पढ़ने, इस लेक्चर को देख लेना। एंड डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन है किसकी वाला, ऑफ रिलेशन की। चलो एक और एग्जांपल देखो जल्दी से। एग्जांपल हो रहा है, मान लो एक सेट दिया हुआ है 1 2, एक ऑर्डर पेयर ये है 2 3, ये दिया हुआ है। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, शाबाश सारे सोचो, बताओ कितने एलिमेंट्स है, 4 गलत हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 2। कौन कौन से, 1 2 और 2 3। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, सोचो 2 raised to power जितने इसके अंदर एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते थे, एन ए, कार्डिनल नंबर। 4 नहीं है, 2 है, सोचो। एनओ का मतलब क्या है, नंबर, ठीक है, बार बार नहीं बताना, याद रखना। तो 2 raised to power कितने होंगे, 2, कितने आ गए, 4। वो सबसेट्स इसमें कौन कौन से होंगे, सोचो। एक होगा 5, शाबाश। एक होगा 1 2, गलत हूं। इसके ऊपर भी क्या आता था, याद करो, कर्ली ब्रैकेट। अब ठीक है, फिर अगला कितना आएगा, 2 3, फिर अगला कितना आएगा, 1 2 और 2 3। यहाँ गलती कर दी, क्या गलती की यहाँ पे बताओ, इसके ऊपर क्या आएगी, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। और इसके ऊपर भी क्या आएगा बताओगे, कर्ली ब्रैकेट्स। ये चीज है। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 1। एलिमेंट्स कितने हुए पहले बताओ, कितने हुए, 2। कौन कौन से, वो कौन कौन से एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक 1 2 है और एक क्या है, 2 3। टोटल कितने एलिमेंट है, 2। और सबसेट्स कितने हैं, 2 raised to power 2, दैट मींस 4। कौन कौन से हैं, 4। एक तो हो गया भाई 5, बिकॉज एम्प्टी सेट 5 क्या होता था, याद भी है, भूल गए हो, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। फिर 1 2 के ऊपर कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि सबसेट ढूंढ रहे हो, सेट। फिर 2 3 के ऊपर कर्ली ब्रैकेट, फिर 1 2 और 2 3 का भी एक सेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलेशन की, फिर उसकी टाइप्स के ऊपर चलेंगे। अगर टाइप्स हुआ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर टाइप्स आगे चले पहले मैं रिलेशन को आराम से समझा दूं। रिलेशन हम किसको बोलते थे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होनी चाहिए आपको, भूले तो नहीं हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट दोबारा बताऊं, पिछले लेक्चर में भी पढ़ो आप उसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। फिर मैं रीकैप दूं आपको, तो मैंने आपको क्या समझाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते थे, अगर ए क्या दिया हुआ है 2 5, बी क्या दिया हुआ है 3 7, तो A क्रॉस B क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 3 2 7 5 3 5 7। याद आ गया। तो पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, 2। किससे बिलोंग करेगा, A से। नहीं दिख रहा, चलो ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं। पहला एलिमेंट किसमें होता था, 2 A में। 3 किसमें बिलोंग करेगा, B में। 5 किसमें बिलोंग करेगा, A में, क्योंकि A है ये। 3 किसमें बिलोंग करेगा, B में। इसको हम कैसे लिख सकते थे, A क्रॉस B को, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर सच दैट X बिलोंग टू A, Y बिलोंग टू B। रीड कैसे करते थे, इसको पढ़ते कैसे थे, कल बताया था रीड कैसे करते हैं। रीड कैसे करते हैं इसको बताओ, कैसे पढ़ना है इसको भला, इस A क्रॉस B को। A क्रॉस B इज अ सेट ऑफ all the ordered pair such that क्या पढ़ा है, रीड कैसे करना है इसको, रीड कैसे करोगे बताओ, शाबाश। A क्रॉस B is a set of all the ordered pair
सच दैट x किससे बिलोंग करेगा, a से, एंड y किससे बिलोंग करेगा, b से। ये कॉमा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड को। ठीक है, ये कॉमा लिखा हुआ ना, कॉमा, कॉमा किसको बता रहा है, एंड को। चलो ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन किसकी वाला, रिलेशन की। पर मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, चलो अभी तो आपके पास वीडियो है तो आप इसको बार बार सुन सकते हो, पढ़ सकते हो इसको बार बार, बट मैं फिर आपको एक बात कहूंगा, ये तब तक आपका पक्का नहीं होगा ये टॉपिक कौन सा वाला रिलेशन का, जब तक आप इसको बार बार इसको पढ़ोगे नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर होता है। अब मैं रिलेशन की डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, देखो जरा रिलेशन हम किसको बोलते हैं, रिलेशन। रिलेशन हम किसको बोलते हैं, अब मैं पहले ओरल बता दूं आपको, वर्बली बता दूं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज अ, सुन लो, रिलेशन क्या होता है, इज अ सबसेट होता है, सबसेट। सबसेट अभी पढ़ा ना, किसका वाला, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी, ये आई क्रॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। बस रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है, छोटा, सबसेट में छोटा या बराबर रिलेशन है। ठीक है, हम इसको किस तरह से नोट करते हैं, बात हो रही होएगी डिनोटेड बाय किस तरह से, पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फिर मैं डिनोट कराऊं आपको इसको। डिफाइन है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट है, टू नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन एनी सबसेट ऑफ, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या लिखा हुआ है, सबसेट। ये जो ध्यान रखना, ये डेफिनेशन में बात ध्यान रखो, क्या कह रहा हूं मैं इसको। देन एनी सबसेट ऑफ, सबसेट किसका बोला, ए क्रॉस बी का, ये क्या लिखा पढ़ो, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी। एनी सबसेट ऑफ किसका लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी का, तो क्या होगा, इज रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब पहले 2 मिनट मेरे साथ चलो, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और यहां पढ़वा रहा हूं किसको, डेफिनेशन को, क्या बोला, ऐसे याद कर लो, जो रिलेशन होगा आर, आर स्टैंड फॉर रिलेशन है, इस सबसेट होगा किसका बोला, ए क्रॉस बी का, ऐसे भी याद रख सकते हो। आर किसके लिए होता है बताओ, आर क्या बता रहा है, बताओ आर क्या बता रहा है, रिलेशन। ये क्या बता रहा है, सबसेट। ये क्या बता रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कौन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। तो रिलेशन क्या होता है, अल्टीमेटली सबसेट होता है किसका वाला, ए क्रॉस बी का, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। दैट मींस आप क्या कह सकते हो इसको, आर इज अ, दैट मींस आर इज अ सबसेट ऑफ, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे पढ़ो। पर इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, यहीं पे आप थोड़ा ध्यान थोड़ा दो, क्या बोला कि ये जो एम्प्टी सेट दिए हुए ए एंड बी, ये कई बार, हर बार ए बी दियो ऐसा नहीं होता, ये बी सी भी हो सकते हैं, लेट बी कॉमा सी भी हो सकते हैं, ये एक्स कॉमा वाई भी हो सकते हैं, ये ए कॉमा सी भी हो सकते हैं, ये कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट दिए होंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कौन से दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं। कई बार नेचुरल दिए होते हैं, यहाँ पे होल नंबर दिया होगा, नेचुरल पता है ना, 1 2 3 4 होल 0 1 2 3 4, तो कुछ भी दिए हो सकते हैं, ये बात। जैसे इस केस में क्या था, ए एंड बी दिया हुआ था, ठीक है, बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की जगह कई बार बी क्रॉस ए भी हो सकता है, यहाँ पे बी क्रॉस ए की जगह क्या हो सकता है, सी क्रॉस डी भी हो सकता है, सी क्रॉस डी की जगह क्या हो सकता है, सोचो, एक्स क्रॉस वाई भी हो सकता है, एक्स क्रॉस वाई की जगह ए क्रॉस सी भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है, ये आप नहीं कह सकते, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। जैसे अगर बाय चांस क्या दिया हो, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट दिया हो, देन एनी सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट
अब बी क्रॉस ए है ना, तो क्या होगा यहाँ पे सेट बी टू सेट ए। अगर यहाँ ए और सी दिए होंगे तो मान लो यहाँ पे क्या दे दिया गया, ए क्रॉस सी दे दिया गया, तो हाँ सेट ए टू सेट सी। समझ रहे हो? ये नहीं कह सकते ए होगा बी होगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यहाँ नेचुरल नंबर और यहाँ जेड दे दिया, जेड पता है इंटीजर्स, तो यहाँ पे क्या दे दिया गया, n क्रॉस जेड दे दिया गया, तो क्या आएगा सेट n टू सेट जेड। अगर यहाँ पे जेड टू n दे दिया गया हो तो समझ गए हो, सेट जेड टू सेट n। अब समझ में आया है बात का? हमेशा ए और बी नहीं अपने दिमाग में रखने, ठीक है? तो ये लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट है, ये ए है, ये मैंने क्या किया बी है। देन एनी सबसेट ऑफ, किसका सबसेट लोगे, ए क्रॉस बी का, इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम कहां से, सेट ए टू सेट बी तक जाएंगे, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये मतलब हुआ। चलो आप एक डेफिनेशन को रखो, ए और बी क्या कह रहा है इसमें बताओ, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब ए में भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, बी में भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, तो वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है? तो दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। अब डेफिनेशन पहले याद कर लो, यार बड़ी छोटी सी डेफिनेशन याद कर लो, आर ऐसे पेपर में लिखा ना, अगर रिलेशन की डेफिनेशन पूछता है तो एक नंबर में से पूछ लिखा ना तो कोई गलत नहीं करेगा। डिनोटेड बाय, अब किसकी बात करते हैं, डिनोटेड बाय। हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय रिलेशन को एक नोट करते हैं ए आर बी से। ए क्या है, एलिमेंट्स है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले ध्यान से देखो, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट। किसका भला, सेट ए का। दिख जाएगा, बड़ा लिखूं, चलो ये देखो एलिमेंट है, किसका भला, ऑफ सेट ए का। ये क्या आएगा, एलिमेंट है, किसका भला, सेट बी का। समझ रहे हैं? ये ए क्या होगा, एलिमेंट्स होगा, किसका होगा, सेट ए का, और बी क्या होगा, एलिमेंट्स होगा, किसका भला, सेट बी का। तो यहाँ वही वाली बात बार बार क्या बोलनी है मैंने बात, यहाँ हर बार ए बी लिखा हो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तुम एक्स वाई भी लिख सकते हो, ये एक्स लिख दो, इसको क्या लिख दो, वाई लिख दो, इसको ए लिख दो, इसको क्या लिख दो, के लिख दो। ए किसमें से होगा, सेट ए में से, के किसमें होगा, सेट बी में से, इसमें पी लिख दो, तो P किसमें होगा, सेट ए में, K किसमें होगा, सेट B में। तो यहाँ पे x y भी लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, पेपर में कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी होगा, TU भी हो सकता है, तो भी मैंने क्या लिखा है, A, B, ठीक है? A किसमें से, सेट A में से, B किसमें से बेटा, सेट B में से है, तो हम इसको ऐसे, और R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन को, तो कैसे नोट करेंगे, A R B से। R क्या, R स्टैंड फॉर रिलेशन होगा, जो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, क्वेश्चन। आर स्टैंड फॉर रिलेशन होगा, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। जैसे एग्जांपल है, जैसे आर क्या होगा, इज लेस देन, रिलेशन होगा इज लेस देन, एक चीज दूसरे से छोटी है। आर रिलेशन होगा इज फादर ऑफ, जनरल रिलेशन भी हो सकते हैं, इज फादर ऑफ, इज फादर ऑफ। आर एक रिलेशन होगा इज कॉन्गुरेंट टू, कॉन्गुरेंट वर्ड सुना हुआ है ना, कॉन्गुरेंट जो ट्रायंगल में होता था, एक जैसे ट्रायंगल, कॉन्गुरेंट टू, ऐसे हो सकता है। आर रिलेशन होगा, ज्योमेट्रिकल रिलेशन भी हो सकता है, कैसे, इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, समझ रहे हो, परपेंडिकुलर कोई भी होगा, किस पे डिपेंड करेगा, आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, और वहां लिख रहा हूं ऊपर, और हम इसको कैसे नोट कर सकते हैं रिलेशन को, वो भी देखो। और हम रिलेशन को कैसे नोट कर सकते हैं, एक तो ए रिलेट बी, ए रिलेट कर रहा है बी से, ए का रिलेशन बी से, तो आर को हम रिलेशन या रिलेट भी बोल सकते हैं, रिलेट, शाबाश। ए क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है बी से, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर से। अंडरस्टूड है? मैं बार बार एक बात बता रहा हूं, ए किस पे डिपेंड करेगा, सोचो जरा, सेट ए से, और बी किस पे डिपेंड करेगा, सेट बी से, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखनी है, पहले वाला पहले वाले से, दूसरे वाला दूसरे वाले से, पहले वाला पहले वाले से, दूसरे वाला दूसरे वाले से। अगर ये x क्रॉस y होता तो a किससे बिलोंग करता, शाबाश, x से, और अगर y होता तो b किससे बिलोंग करता, y से, ठीक है? a, b किससे बिलोंग कर रहा है बेटे, बताओ, रिलेशन से। तो ऐसे भी नोट कर सकते हो। और रिलेशन को कैसे नोट कर सकते हो, r
स्टैंड फॉर रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ए बी। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बार बता रहा हूँ एक्स वाई यू वी कुछ भी बार बता रहा हूँ, यहाँ पे यू कॉमा वी भी लिख सकते हो। सच दैट ए किससे बिलोंग करेगा, बार बता रहा हूँ, ए किससे, पहले वाले से, क्या पहले ए से। बी किससे बिलोंग करेगा, बी से, सॉरी बी से, बी किससे बिलोंग कर रहा है इसमें, बी से। ठीक है, ये समझ में आ रही है मैं बार बार क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर यू वी होगा चेंज कर दूं, कर सकता हूँ, हाँ मैंने मान लो यहाँ पे यू वी चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया मान लो यू, और यहाँ पे क्या लिख दूं अगर वी, बार बता रहा हूँ। तो यू किससे बिलोंग करेगा, पहले वाला, पहले वाले से। पहले वाला कौन सा बताओ, यहाँ से पता चलता है कौन सा, ए। तो पहले वाला किससे बिलोंग करेगा, ए से। ए क्रॉस बी है ना, तो अब समझ लो वी किससे बिलोंग करेगा बताओगे, दूसरे वाले से। अब इससे ज्यादा नहीं बात होगी। तो यू किससे बिलोंग करेगा, ए से, वी किससे बिलोंग करेगा, बी से। ऐसे समझ रहे हो। ठीक है, कोई भी आ सकता है, यहाँ अल्फाबेट ए बी हो सकते हैं, तो यहाँ जरूरी नहीं ए बी हो, यहाँ पे एक्स वाई आ सकते हैं, वाई जेड आ सकते हैं, यू वी आ सकते हैं। यू बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, और यू कॉमा वी हैव सम रिलेशन, कोई ना कोई रिलेशन होगा। यू एंड वी हैव सम रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यू एंड वी हैव सम रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर हमारे डिपेंड करेगा। तो देखेंगे क्या कुछ होगा। ठीक है, ये ए बी नहीं होते जरूरी ए बी हो, तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको ये ना रहे कि हमेशा आप ए बी पे डिपेंड नहीं, कुछ भी क्वेश्चन में दिया होता है ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है। तो पढ़ोगे कैसे इसको, इस सारे को रीड कैसे करते हो, ये रिलेशन को, इसको रीड कैसे करोगे, रीड एज इज अ set of, शाबाश, all the ordered pair, एक इसके लिए तो डॉट दो डॉट, सच दैट के लिए होते हैं। ठीक है, सच दैट our relation is a set of all the r is a set of, ये सेट का साइन होता है ना, सेट का, सेट ऑफ all the ordered pair such that यू किससे बिलोंग करेगा बताओ, ए से, एंड वी किससे बिलोंग करेगा, बी से, और यू वी है सम रिलेशन, जैसे इज लेस देन, इज परपेंडिकुलर टू, इज कुछ भी ऐसे दिया होगा। ठीक है, बात क्लियर है। एक बार मैं दोबारा समझा दूं, फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ठीक है बेटे, एक बार दोबारा देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन आपके बोर्ड में रिलेशन एंड फंक्शन का जो वेटेज थी मैंने पहले बता दिया है, 4 to 5 मार्क्स की वेटेज है, पर ये ऐसा टॉपिक है जो पूरे कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग कराएगा, समझ कराएगा। इससे आप कैलकुलस सॉल्व नहीं कर लोगे कि इससे मैं ये रिलेशन आ गया तो मैं डिफरेंशिएशन कर लूंगा, मतलब फंक्शन आ गया तो मैं इंटीग्रेशन कर लूंगा। मैंने ये नहीं कहा आपको, मैं ये कह रहा हूं इन सब से आप उस टॉपिक की कंसेप्ट के अंदर जा सकते हो। आप मुझसे रीजन पूछोगे, सर ये डिफरेंशिएशन कैसे हुई या यही क्यों है, तो मैं बताऊंगा ये इसके कारण आई है। इसमें आपको फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, रिलेशन को पढ़ना पड़ेगा, फिर फंक्शन आएगा, फंक्शन से ही सारे आगे चलेंगे। एनी हाउ अभी बात कर रहे हैं हम इसकी रिलेशन की। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है, किसका वाला, ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो डिफाइंड एज लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, पता नहीं कौन से होंगे, मैंने ए बी माने हैं, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, किसका सबसेट, ए क्रॉस बी का, then two non-empty set, then any subset of A cross B is called relation from set A to set B। R किसका सबसेट होगा, रिलेशन सबसेट होगा A cross B का। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ARB से, A का रिलेशन B से रिलेट हो रहा है B से। A एलिमेंट्स होगा किसका वाला, सेट A में से, एलिमेंट होगा सेट B का। R क्या होगा, स्टैंड फॉर रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, is perpendicular to, is less than, is farther off, is कॉन्ग्रुएंट टू। और या फिर दूसरा तरीका क्या इसको रिप्रेजेंट करने का, a, b बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये ए बी की जगह कुछ और भी हो सकता है, a सेट a से, b सेट b से, और रिलेशन r क्या है, रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, या वैसे पढ़ो r, मेरे साथ पढ़ो, r इज अ सेट ऑफ, r मतलब रिलेशन, रिलेशन इज अ सेट ऑफ all the ordered pair such that u belong to a, पहले वाला, पहले वाले में से, A में से, यहाँ u v की जगह कुछ भी हो सकता है, a b भी हो सकते हैं,
V belong to B, U and V have some relation. कैसे रिलेशन, ये जैसे लिखे हैं according to question. ठीक है, ये तीन तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बुक्स में, क्वेश्चनों में। ये बात देखो, अब एग्जांपल देने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, फिर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ। R कोई भी रिलेशन होगा जो किस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे। इसका एक होता है एरो डायग्राम, ये डिनोटेड बाय, और इसका एक होता है एरो डायग्राम। ये क्या जा रहा है, सेट ए, ये क्या जा रहा है, सेट बी। इसके अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट, इसके अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट, तो ये इससे रिलेट हो जाएंगे। ये क्या है, रिलेशन। रिलेशन कैसे नोट करोगे, आर से। ठीक है, ये इसका क्या बना दिया, एरो डायग्राम। अगर एरो डायग्राम पूछता है तो तुमसे, फिर मैं क्या समझा रहा हूँ, इसकी डोमेन। फिर मैं एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा रिलेशन किसको बोलते हैं, उसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चल दूं, ये समझिए, रब कर दूं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एनी सबसेट ऑफ, ध्यान रखना भी आएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या बनाना है, अब इसका ये था मेरे पास एरो डायग्राम, फिर मैंने अब इसका क्या बता रहा हूं, डोमेन। मैं अब इसकी क्या बताऊंगा आपको, डोमेन। डोमेन इसकी क्या होती है, सेट ऑफ all the elements, sorry, set of all the elements, उन सारे एलिमेंट्स का सेट। क्यों, कौन से एलिमेंट का सेट, जो सेट ए से बिलोंग करेंगे, ऑफ सेट ए, which are related to elements of set B, elements of set B, वो सारे के सारे एलिमेंट का सेट, डोमेन ऑफ all the elements of set A which are related to elements of set B। जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल में डोमेन को समझा दूंगा। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे किसके वाला, सेट ए के, जो बी से क्या होंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन रखेंगे। जैसे ग्राफ सा एग्जांपल सोचते हैं, ये एग्जांपल सोचे तो मैं यहाँ डोमेन समझा दूं आपको। इसी में एक पहले एग्जांपल दे दूं मैं आपको। ये ए दिया हुआ मान लो 5,9 और बी दिया हुआ है 2,7। ठीक है, ऐसे कोई दो तुम्हें सेट दे रखे हैं। मुझे क्या दे रखे हैं, दो कोई भी सेट दे रखे हैं। ठीक है, अब मुझे एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन इज लेस देन, ये क्वेश्चन में दे रखा है, पूरा क्वेश्चन है। एक रिलेशन दे रखा है आर, क्या दे रखा है, रिलेशन इज लेस देन। ये बताएगा कहां से कहां तक, ये क्वेश्चन में दिया होता है, इज लेस देन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये बताएगा सेट ए टू सेट बी, यहां बताएगा सेट ए टू सेट बी जाना है कि सेट बी टू सेट ए जाना है, ये क्वेश्चन में दिया होता है। तो बताओ इसकी डोमेन क्या है, बताओ इसकी रेंज क्या है, इसका रिलेशन क्या है। तो रिलेशन हमने क्या पढ़ा है, सबसेट होता है किसका वाला, ए क्रॉस बी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। थोड़ा इधर लिख दूं, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होता है, सबसेट होता है छोटा या बराबर। किसका वाला सबसेट होता है बताओ, ए क्रॉस। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, ए क्रॉस बी। आता है ना निकालना ए क्रॉस बी, कैसे निकालोगे, 5,2 5,7 9,2 9,7, ये आ गया आपके पास 5,2 5,7 9,2 9,7 आ गया। अब हम क्या चेक करेंगे कि ए क्रॉस बी क्या ये रिलेशन हो गया, ए क्रॉस बी नहीं, रिलेशन क्या होता है, सबसेट। रिलेशन क्या दिया बताओ, इज लेस देन दिया हुआ है क्वेश्चन में, इज लेस देन है कहां से, ए टू बी से। तो हम देखेंगे क्या 5,2 रिलेशन में आता है, देखें जरा इसको, 5,2 क्या रिलेशन में आता है, एक एक करके चेक करते, पहले चेक करते हैं। 5,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, बताओ। जैसे हमने अभी डिनोट किया था 5,2, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 का रिलेट कर रहा है 2 से, 5 रिलेट कर रहा है 2 से, रिलेशन क्या है
इज लेस देन 5 इज, ये ऑरल भी चेक कर सकते हो, पूरा पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 लेस देन 2 है, नहीं है, नो, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा। ए क्रॉस बी में तो आएगा पर रिलेशन में नहीं आएगा। कौन से रिलेशन में? इज लेस देन के रिलेशन में। आराम से दोबारा सुन लो, रिलेशन क्या होता है करके, ए क्रॉस बी का सबसेट। ए बी क्या होते हैं? दो नॉन एम्प्टी सेट। किसमें दिए होंगे? क्वेश्चन में। तो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा? ए 5 9 बी 2 7। अब मुझे क्या निकालना है? रिलेशन इज लेस देन। कहां से कहां तक करके? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर ए टू बी लिखा तो मैं क्या लिखूंगा? ए क्रॉस बी। अगर सेट बी टू सेट ए लिखा होता तो क्या लिखता? बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ए से बी तक 5 2 5 7 9 2 9 7। अब एक एक करके चेक कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने किसको चेक किया? 5,2 को। क्या 5,2 बिलोंग करेंगे रिलेशन में, या 5 रिलेट करेगा 2 को? 5 लेस देन 2 आएगा, सोचो लेस देन 2 है 5? नहीं, तो ये रिलेशन में नहीं आ रहा है। ए क्रॉस बी में पर रिलेशन में नहीं आ रहा है। अब मैं अगला चेक करूंगा 5,7 बिलोंग टू रिलेशन। ऑरल चेक कर लो, जो नहीं सारा चेक करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन चेक कर रहा हूं, 5 क्या रिलेट करेगा 7 से? 5 इज लेस देन 7 होगा, सोचना लेस देन 7 होगा। होता है? 5 कहां से छोटा होता है? ओ गधे कागे होता है। तो क्या आएगा? 5 छोटा होगा 7 से। 5 रिलेशन आ रहा है 7 के साथ। 9,2 9 का रिलेशन 2 के साथ। 9 इज लेस देन 2, और चेक कर सकते हो। 9 छोटा होता है 2 से? नहीं। 9 इज लेस देन 7। 9,7 बिलोंग टू रिलेशन। 9 का रिलेशन 7 के साथ। 9 छोटा होता है 7 से? नहीं। तो सिर्फ एक ही रिलेशन आ जाएगा। कौन सा वाला? सिर्फ 5 7। चेक करने करके दिखाऊं। 9,2 बिलोंग टू रिलेशन, और 9 का रिलेशन किसके साथ? 2 के साथ। 9 इज लेस देन 2 होगा, सोचना 9 इज लेस देन 2 नहीं होगा। 9 छोटा थोड़ी ना होता है। नो, ये भी नहीं आ रहा, ना ये आ रहा है ना ये आ रहा है। अगला भी चेक करना है तो करवा देता हूं, फिर बाद में बोलोगे छुड़वा दिया। 9,7 9 का रिलेशन 7 के साथ, और 9 का रिलेशन, और 9 का रिलेशन 7 के साथ। 9 इज लेस देन 7, लेस देन 7। क्या लेस देन 7 होगा? बताओ। 9 नहीं होगा, तो ये भी नहीं आएगा। ना ये आएगा ना ये आएगा, सिर्फ यही आएगा। तो रिलेशन क्या आ गया बताओ? आर क्या आ गया बताओ? कौन आया? 5,7 आया। हम ऐसे लिख रहे, ये मैंने बताया। अब ये रिलेशन है क्या? ए क्रॉस बी का सबसेट है। कैसे? 5,7 आया, तो ए क्रॉस बी कितना था? 5 2 5 7 9 2 9 7। तो आर क्या था? 5 7। इसका क्या आया? आर क्या आया बताओ? सोचो आराम से। आर क्या आया हियर? आर क्या है? सबसेट आया। किसका वाला? ए क्रॉस बी का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रिलेशन इज सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई यूवी ए बी, कुछ भी लिख लो। ए बी भी लिख सकते हो, यूवी भी लिख सकते हो, बताया था ना अभी, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया? एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स किससे बिलोंग करेगा? पहले वाले से। पहले वाला किससे? ए से। वाई किससे बिलोंग करेगा? दूसरे वाले से। किससे वाला? बी से। और एक्स एंड वाई है सम रिलेशन। रिलेशन क्या है? इज लेस देन, क्या है एक्स का रिलेशन? लेस देन वाई से। ये आ गया आपके पास, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। एक्स इज लेस देन वाई, एक्स क्या है? इज लेस देन वाई, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब समझ में आया है? और एग्जांपल दे रहा हूं, पहला और दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं बुक का, पर अभी फिलहाल इसको पहले देख लें। डोमेन, डोमेन से पहले क्या देख लें? डोमेन से पहले क्या देख लें? एरो डायग्राम, बिल्कुल ठीक है। ये आएगा सेट ए, ये क्या आएगा? सेट बी। इसका क्या निकाल रहा हूं? एरो डायग्राम। अगर कोई एरो डायग्राम पूछेगा तो ऐसे देना। ए के अंदर कौन से एलिमेंट है बताओ? 5 9। बी के अंदर एलिमेंट बताओ क्या है? 2 7। तो रिलेशन के अनुसार है 5 का रिलेशन 2 के साथ है, बता दो, रिलेशन बना दूं? 5 का रिलेशन 2 के साथ नहीं बनाना, 5 का रिलेशन 2 के साथ नहीं है, तो ये नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। कौन सा रिलेशन है 5 का? सिर्फ 7 के साथ। तो क्या बना दोगे 5 का 7 के साथ? कोई और रिलेशन है? नहीं, तो बस यार समझ रहे हो? अब डोमेन पे आ जाते हैं। अब इसकी मैं क्या निकाल रहा हूं इस एग्जांपल की? अब तुम्हें डोमेन समझ आ जाएगी। डोमेन, अब डोमेन समझ आएगी। वो क्या कह रहा है? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। डोमेन में सेट ए के वो एलिमेंट लेना। सेट ए में कितने एलिमेंट है? 2, 5 और 9, पर वो एलिमेंट लेना। कहता है वो एलिमेंट लेना सेट ए के, व्हिच हैव
विच आर रिलेटेड टू सेट बी, जो सेट बी के एलिमेंट से रिलेट होंगे। तो कौन रिलेट हो रहा है? 5 रिलेट हो रहा है, हाँ 5 रिलेट हो रहा है, हाँ सेट ए का एलिमेंट 5 किससे बिलोंग करेगा? ए से। 7 किससे बिलोंग करेगा? बी से। 5 किससे रिलेट हो रहा है? 7 से। तो 5 रिलेट हो रहा है, हाँ 7 से। और कोई रिलेट हो रहा है? 5 रिलेट हो रहा है 7 से, देखो 5 रिलेट हो रहा है 7 से, 5 रिलेट हो रहा है 7 से, पर 9 तो नहीं रिलेट हो रहा है, नहीं। तो इसकी डोमेन क्या आएगी? 5 रिलेट हो रहा है 7 से, डोमेन क्या आएगी? 5। गलत, तभी ये लिखा है 5 के ऊपर भी तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? सेट। दिस इज कॉल्ड डोमेन, ये मतलब है इसका। अब समझ में आई है? ये क्या था? रिलेशन। तो क्या हो गया? 5 जो ही हो गया, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हो, जो एब्सिसा होते हैं ना, एब्सिसा, उसका भी सेट बोल सकते हो डोमेन को। अगर अपनी लैंग्वेज में इसको आप याद रखना चाहते हो, अगर ये नहीं समझ आती लैंग्वेज बुक की, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी याद रख सकते हो। किसी भी रिलेशन में सेट ऑफ किसका वाला? एब्सिसा तो सभी ने पढ़ा हुआ है कि नहीं पता? इन आ रिलेशन में, ये आपको याद करने में आसानी होगी जिसको ये डेफिनेशन समझ नहीं आई थी। रिलेशन में एब्सिसा कौन है? 5, उसका क्या लेना है? सेट। सेट ये क्या लोगे? सेट किसका वाला? एब्सिसा। किसका लेना है? एब्सिसा का। किसका वाला? ऑफ रिलेशन का, ठीक है। एब्सिसा का सेट, एब्सिसा का सेट, ऐसे याद रखना अगर ये डेफिनेशन बुक की समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये क्या होती है? उसकी डोमेन। क्लियर है? नहीं तो भी और एग्जांपल दूंगा, समझ आ जाएगा। अब क्या करना है? रेंज। रेंज को क्या बोलोगे? ये क्या थी? सेट ऑफ एब्सिसा। अब यही रेंज समझा दूं यहीं पे, फिर अब करूं इसी एग्जांपल में समझा दूंगा ना। रेंज, रेंज क्या होती है? सेट ऑफ, ऐसे याद कर लो, ऑर्डिनेट इन रिलेशन आर, इन रिलेशन आर। तो इसकी रेंज क्या होगी बताओ? इसकी रेंज, ये डोमेन थी, डोमेन, इसकी रेंज बताओ क्या होगी? कोई बच्चा बता सकता है रेंज? डोमेन कितनी थी बताओ? डोमेन 5, क्यों? सेट ऑफ एब्सिसा, 5 सेट ऑफ। ऑर्डिनेट क्या? सेट 7। गलत हूं तो क्या आएगा बताओ? 7 के ऊपर भी क्या आएगा? सेट। तो क्या लिख दूंगा? 7 के ऊपर भी क्या डाल दूंगा बेटा? सेट। तो ये इसकी क्या आ जाएंगी? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? एग्जाम्पल दूं? यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूं, पर तुम्हें समझ नहीं आएगा, फिर मैं कहाँ पे दे दूं? ऊपर दे दूं या इसके बाद दे दूं? यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे रफ में एक एग्जाम्पल सुनो। मान लो एक रफ में एग्जाम्पल है, इसको इससे नहीं रिलेट करना। मान लो एक अलग एग्जाम्पल है, दुनिया में एक रिलेशन है ऐसा, 1 2 2 5 3 7 9 11। मान लो कोई एक रिलेशन है, हो सकता है रिलेशन लेस देन हो सकता है ग्रेटर देन हो सकता है कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो। तो मैंने अब आपको जो सिखाने लगा हूं, मैं आपको सिखाने लगा हूं, इसमें डोमेन हम क्या पढ़ेंगे। ये एग्जांपल अलग है, इससे अलग है, ये अलग चीज है और ये अलग है। इसकी डोमेन लिखनी है। डोमेन क्या होगी? 1, डोमेन क्या होगी? 2, डोमेन क्या होगी? 3, डोमेन क्या होगी? 9। क्या पढ़ा है? सेट ऑफ, शाबाश शाबाश, एब्सिसा। जितने भी एब्सिसा होंगे 9 3 2 1, तो 1 2 3 9 वो इसकी डोमेन है। किसमें वाला? रिलेशन में। इसका रिलेशन क्या था? आर। ये इसमें एब्सिसा क्या था? 5, तो ये क्या आ गया? इसकी डोमेन होगी थी। समझ रहे हो? ये इसकी क्या होगी थी बेटे? डोमेन होगी थी। इसकी क्या होगी थी? डोमेन। अब मैंने को इसकी क्या निकालनी है? रेंज। रेंज मैंने क्या पढ़ी है बताओ आपके लिए? सेट ऑफ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या है? 2 5 7 11। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? शाबाश, सेट ऑफ ऑर्डिनेट। समझ भी रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड रेंज। तो इसमें ऑर्डिनेट क्या था? 7, तो उसकी क्या थी? रेंज। ये बताया गया। ये कौन सा एग्जांपल है? मैंने अपनी तरफ से लिया है, रफ में कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं क्या पढ़ रहा हूं? कोड में। कोड में साफ साफ लिखूं? ले बेटे ले काके ले। को डोमेन। कोडमेन क्या होता है? हमेशा उधर वाला सेट, उधर वाला सेट। हाँ, रिलेशन आर इज लेस देन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये ना देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, उधर मत जाओ। ये क्या आएगा? कोडमेन। कोडमेन क्या आएगा? सेट बी। सेट बी का मतलब क्या होगी इसकी? कोडमेन बताओ। कोडमेन बताओ क्या होगी? कोडमेन सेट बी। सेट बी में क्या आएगा बताओ? 2 7।
डोमेन 5, रेंज 7, डोमेन सेट ऑफ एब्सिसा। ये नहीं समझ में आता बुक की लैंग्वेज तो मेरी लैंग्वेज समझ लो, सेट ऑफ एब्सिसा, रेंज सेट ऑफ ऑर्डिनेट, कोडमेन सेट बी में कौन आएगा 2, 7। तो दिस इज कॉल्ड रिलेशन में समझ में आता है। मैं अब एक दो एग्जांपल दे रहा हूं। पहला एलिमेंट्स का एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं, देखना। पहले सेकंड करा रहा हूं फिर फर्स्ट कराऊंगा, देखना जरा। ए दिया हुआ था, इसमें एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं फटाफट से। 5 9 बी 2 7 रिलेशन इज लेस देन कहां से, सेट ए टू सेट बी। शाबाश। तो ए बी क्या आ गया, ए क्रॉस बी। सेट ए टू सेट बी था तो क्या आ गया, ए क्रॉस बी। अगर एक मिनट के लिए अब जब रिवाइज ही कर रहे हैं तो मान लो ये क्वेश्चन में आता है सेट बी टू सेट ए, सर ऐसे आ जाता अगर पूछना चाहते हो तो यहाँ पे क्या लोगे, बी क्रॉस फिर ए निकालोगे, बी क्रॉस ए निकालोगे। बी क्रॉस ए क्या होता है 2 5 2 9 7 5 7 9। पर अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, क्या निकालोगे तो बी क्रॉस ए। पर अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेट ए टू क्या दिया हुआ है, सेट बी। तो यहाँ पे क्या लोगे बेटे, ए क्रॉस बी। समझ गए? ए क्रॉस बी में कौन आएगा बताओ, 5 2 5 7 9 2 9 7। अब इनमें से जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे कौन, ऑर्डर पेयर। कौन सा ऑर्डर पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 5 2 कर रहा है। 5 2 रिलेशन को, रिलेशन क्या है, लेस देन 5 इज लेस देन 2 नहीं। 5,7 कर रहा है 5 रिलेट कर रहा है 7 को, 5 छोटा होता है लेस देन 7, यस। 9 2 कर रहा है 9 इज लेस देन 2 नहीं। 9 7 9 इज लेस देन 7 नहीं। तो कौन कर रहा है बताओ सब में से, 5 7। तो वो क्या हो गया, रिलेशन। हियर आर क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे बोला, ए क्रॉस बी से। तो आर क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। दोबारा पढ़ के सुना रहा हूं, आर इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x बिलोंग टू a पहले वाले से, y बिलोंग टू b y दूसरे वाले से, x इज लेस देन y। x किससे छोटा है, y से। 5 किससे छोटा है, 7 से। ये x का काम कर रहा है और ये किसका काम करेगा, y का। तो a टू b है, 5 का रिलेशन किसके साथ, 7 के साथ। डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा कितना है बताओ, 5। रेंज क्या हो गया, सेट ऑफ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कितना है, 7। कोडमेन क्या हो गया, सेट b। वो कितना है 2, 7। जैसे मैंने अपनी तरफ से रिलेशन लिखा, इसमें डोमेन पूछे कोई तो 1 2 3 9 उसका सेट, रेंज पूछे तो 2 5 7 11 उसका सेट। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना। मैं एक दो क्वेश्चन करा दूं आपको ताकि आपको रिलेशन की पूरी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। फिर मैं इसकी टाइप्स पे आऊंगा, इसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना। फिर मैं आगे आपके पास चल पड़ूंगा। तो दो एग्जांपल करा रहा हूं मैं इसके, देख लो। एक्सरसाइज है 1.1, बुक मेरे पास इस समय। एलिमेंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं इसके अंदर, रिलेशन के अंदर। तो आपको डोमेन दोबारा समझ आ जाएगी, रेंज भी आ जाएगी, कोडमेन भी समझ में आ जाएगी। तो बुक है आपके पास एलिमेंट्स, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा है। फिर मैं एक बात आपको, पहले मैं एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ 1.1, पहले मैं सेकंड क्वेश्चन करा दूं फिर फर्स्ट करा दूं। ठीक है, एक सेट दिया हुआ है A 1 2 3 4 5, B दिया हुआ है 1 4 5, एक रिलेशन दिया हुआ है इज लेस देन, पढ़ लो चाहे, फ्रॉम सेट A टू सेट B उसने बोला हुआ है। फ्रॉम सेट A टू, तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं जो बुक का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं तो बुक में से देख लो। सेट A टू सेट B, नहीं तो कोई भी बुक का ले लो, कोई चक्कर नहीं, उसमें तो कोई लेना देना नहीं। रिलेशन दिया हुआ है फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो सॉल्यूशन है, वी नो दैट है, क्या बोला, डेफिनेशन लिख लिया करो A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B निकाल लो, पेपर में निकालने की जरूरत नहीं है, आप ओरल भी इसको चेक कर सकते हो। क्या बोला, A क्रॉस B क्या होगा 1 1 1 4 1 5, ऐसे निकालना है। तो मेरी तरफ से कुछ नहीं है, निकालना है तो निकाल लो, नहीं तो आप लोग ओरल भी चेक कर सकते हो। 1 5, फिर क्या आएगा 2 1 2 4 2 5, फिर क्या आएगा, थोड़ा बड़ा है ये 3 1 3 4 3 5, ठीक है। और फिर क्या आएगा 4 1 4 4 4 5, आई थिंक सो। फिर क्या आएगा 5 1 5 4 5 5। वैसे इसको पेपर में निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ओरल भी चेक हो जाता है। ओरल मतलब बिना निकालने भी आप चेक, वर्बली भी चेक कर सकते हो। पहला A क्रॉस B क्या पता है 1 1, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 2 1 2 4, ऐसे भी चेक होगा। अब चेक करना है तो चेक कर लो भैया, एक दो चेक करा देता हूँ। 1 1 बिलोंग टू रिलेशन है कि नहीं है।
वन रिलेट कर रहे हैं वन से कि नहीं, सॉरी, और वन रिलेट करेंगे वन से कि नहीं। रिलेशन क्या है यहाँ पे लिखा होता है, हर क्वेश्चन में अपना एक रिलेशन दिया होगा। वन इज लेस देन वन होता है, लेस देन कह रहा है, इक्वल टू नहीं कह रहा है, लेस देन वन नहीं होता, नो, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा। एक आधा और चेक कर देता हूँ, 1,4 क्या आएगा रिलेशन में, सोच लेना। तो 1 रिलेट करेगा 4 से, सोच लेना, और 1 इज लेस देन 4 होगा, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, 1 इज लेस देन 4 होगा, यस तो होगा, तो ये रिलेशन में आ गया। ऐसे ही चेक कर लो, 1 5 होगा, 1 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 1 होगा, नहीं होगा, 2,1 रिलेशन में नहीं होगा, 2 लेस देन 1 नहीं होगा, तो मैंने वही किया, ऑरल चेक कर लेते हैं वर्बली। 2,4 रिलेशन में है, 2 लेस देन 4 है, हाँ है, 2 लेस देन 5 है, हाँ है, 3,1 चेक करके देख लो, 3,1 बिलोंग टू रिलेशन, एक आधा और चेक करके देखा, 3 रिलेशन 1, 3 इज लेस देन 1 होगा बेटे, बताओ, नहीं होगा, नो, 3 इज लेस देन 4, एक आधा और करता, वो लास्ट 3,4 बिलोंग टू रिलेशन, 3 क्या लेस देन 1 होगा, बताओ, नहीं होगा, तो ये क्या आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। 3 का रिलेशन 4 के साथ 3 रिलेट कर रहा है, 3 इज लेस देन 4, बताओ आएगा, 3 लेस देन 4 है, हाँ है, यस, ये आप देखा। 3 लेस देन 5, हाँ, 4 लेस देन 1 नहीं, 4 लेस देन 4 नहीं, 4 लेस देन 5 आएगा, 4 का रिलेशन 5 से होगा, हाँ आएगा, 5 लेस देन 1 नहीं, 5 लेस देन 4 नहीं, 5 लेस देन 5 नहीं आएगा। तो आप ऐसे ऑरल भी चेक कर सकते हो, ये नहीं पूरा चेक करके दिखाना होता है हमको, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1 नंबर फटाफट चेक कर सकते हो। कौन कौन सा है बताओ, 1 4, अगला 1 5, शाबाश, अगला 2 4, अगला 2 5, अगला 3 4, जो आ रहे हैं वो लिख लो, समझ रहे हो, 3 5, फिर अगला कौन सा आएगा, 4 5, इनके अलावा आएगा नहीं आएगा, समझ रहे। तो ये रिलेशन क्या आ गया, ए क्रॉस बी, देखो कितना बड़ा निकला, उसका क्या आ गया, सबसेट। अब इसको क्या निकालना है, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या करूंगा, एरो डायग्राम में क्या करूंगा, यहाँ ए लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4, और इसमें कौन से आएंगे, 1 4 5, तो कौन कौन से आएंगे, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, सबको क्या कर दूंगा, ज्वाइन करा दूंगा। खिचड़ी पक रही है, पक सकती है, बट आपको ये सारे के सारे ज्वाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे आप क्या करना, काके ज्वाइन कर देना, समझ गए हो, जो ये 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, ये सारा। अब इसका क्या पढ़ूंगा बताओ, इसके बाद क्या पढ़ूंगा, डोमेन। डोमेन क्या था बताया था, सेट ऑफ, शाबाश, एफसी सा बनाओ, सेट ऑफ एफसी सा बनाओ। क्या आएगा एफसी सा में, 1, फिर अगला भी 1, फिर अगला में 2, फिर अगले में 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, ये एफसीसा आ गए ना सारे, देखो ये दिख रहे हैं, ये सारे क्या आ गए आपके एफसीसा। पर सेट में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद है कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में सेट में क्या बताई थी, शाबाश, ठीक कह रहा है लड़का, जो एलिमेंट एक बार आ गए वो दोबारा नहीं आ सकते। तो कौन कौन आएंगे, 1, और कौन आएगा 2, और कौन आएगा 3, और कौन आएगा 4, ये आएगा 1 2 3 4। क्यों, जो एलिमेंट एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आते थे। कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये क्या आ गई, डोमेन। रेंज बताओ, रेंज सेट ऑफ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट में कौन आएगा, रेंज में बताओ, रेंज में शाबाश, रेंज में बताओ कौन आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, फिर 4 आएगा, क्या दोबारा लिखने की जरूरत है, 4 को नहीं, 5 आएगा, क्या दोबारा लिखने की जरूरत है, नहीं, तो क्या आएगा, ये तो 4 है 5 है, 4 है 5 है, 4 है 5 है, 5 है। अगर नहीं समझ में आता तो लिख लो फिर 4 5 5, तो इतनी बार 4 लिखने की क्या जरूरत है, तो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, 4 5, क्योंकि एक एलिमेंट सेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट है सेट के अंदर, एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार आए तो फिर एक बार ही लिख सकते हो। कितनी बार 4 4 4 लिखने की जरूरत है, 5 को, तो याद देखा। कोड मेन किस पे डिपेंड करेगी, रिलेशन जा कहां से कहां तक रहा है, सेट ए टू क्या जा रहा है, सेट बी तक जा रहा है, तो कोड मेन क्या होगी बताओगे, शाबाश, सेट बी में कौन कौन है बताओ, 1 4 और 5। ये मीनिंग है काके रिलेशन का, समझ में आती है बात। एक और फटाफट एग्जांपल करा दूं, तो ये मीनिंग है रिलेशन का, ठीक है, समझ रहे हो। रिलेशन क्या होता है, सबसेट, किसका भला, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ट्राई करो, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं,
जो इस बुक में दिया हुआ है, बाकी आप कोई भी होगा आप पूछो मुझसे, मैं करा रहा हूं आपको। इसमें a दिया हुआ है 3,5, b दिया हुआ है 7,11, एक रिलेशन दिया हुआ है r a, b सच दैट a में है, b में है, और कैसे लिखा जाएगा, a minus b is odd, a minus b is odd, ठीक है, ये दिया गया है। तो a minus b क्या दिया हुआ है, odd। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे इसी फॉर्म में, कैसे, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, पिछले वाले क्वेश्चन की, कैसे, r क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर, x किस में, a में, y किस में, b में, x इज क्या आएगा बताओ, शाबाश, लेस देन y, ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या है, x इज लेस देन y, रिलेशन है, रिलेशन, समझ गए हो बेटा, शाबाश, ये क्या है, रिलेशन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सोचो, वो कह रहा है a 3,5 दिया हुआ है, b 7,11 दिया है, एक रिलेशन दिया हुआ है a, b में, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर, a किसमें, a में, b में, a minus b is odd फ्रॉम सेट a to सेट b दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, रिलेशन क्या दिया है, a minus b is odd, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ऑड होना चाहिए, ऑड मतलब 1, 3, 5 होना चाहिए, 1, 3, 5 होना चाहिए। चलो, we know that R इस सबसेट होता है किसका भला, A क्रॉस B का, R किसका सबसेट होता है, A क्रॉस B का, ठीक है, R किसका सबसेट है बताओ, A क्रॉस B का। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले A क्रॉस B, मैंने बताया था निकालने की जरूरत नहीं, ऑरल भी चेक कर सकते हो, 3, 7, 3, 11, 5, 7, 5, 11, 3, 7, 3, 11, 5, 7, 5, 11, ठीक है। चलो, सबसे पहले एक वाले को चेक कर लो, अगर करना है, और अभी चेक कर सकते हो, चेक करना है तो कर लो, मैं कर देता हूँ। 3,7 बिलोंग टू रिलेशन, 3 का रिलेशन 7 के साथ आता है कि नहीं आता है, ये चेक कर लो। 3 रिलेट करेगा 7 को, इसका मतलब क्या हो गया, 3 minus 7 is odd, -4 is odd, -4 ओड होता है नहीं, 4 कहां से ओड हो गया, तो -4 ओड होता है नहीं, तो क्या होता है, इवन, तो 3,7 रिलेशन में नहीं आएगा, क्यों, दोनों का डिफरेंस a minus b, इसमें a कौन काम कर रहा है, 3 का, b किसका काम कर रहा है, 7 का, 3 क्या है, a का काम कर रहा है, 7 किसका काम कर रहा है, b का, तो 3 minus 7 a, ये b का है, a minus b ऑड आ रहा है, नहीं आ रहा। अगली बार क्या ले लो, 3,1, 3,1 बिलोंग करेगा रिलेशन से, और 3 का रिलेशन 1 से आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, और 3 minus 1 is और 11 है, सॉरी 11 है, चलो 11 ले लो, 3 minus 11, 3 minus 11 कितना होता है शाबाश बताओ, -8, -8 इज ऑड होगा, नहीं होगा, तो क्या रिलेशन में आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी रिलेशन में नहीं आएगा। ऐसे क्या लो, 5,7, सारे चेक करने कर लो, 5,7 बिलोंग टू रिलेशन, 5 का रिलेशन 7 के साथ, और 5 का रिलेशन किसके साथ, 7 के साथ, 5 किसका काम करेगा बताओ, A का, 7 किसका काम करेगा, B का, ये भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 5 minus 7 कितना होता है बताओ, इज ऑड, -2 ऑड है, सोचना नहीं, -2 ऑड नहीं। अगला देखो, 5,11 बिलोंग टू रिलेशन, और 5 का रिलेशन 11 के साथ आएगा, देखना 5 minus 11 इज ऑड आएगा, देखो माइनस कितना आएगा, 6, -6 ऑड होता है बताओ, नहीं होता, तो रिलेशन में आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब रिलेशन में कौन आ रहा है, ना ये 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 आ रहा है, तो रिलेशन क्या हो गया बताओगे, रिलेशन क्या हो गया बताओ, एम्प्टी हो गया। एम्प्टी कैसे डाल सकते थे, सोचो, खाली ब्रैकेट से। डोमेन, जब रिलेशन में कोई एलिमेंट ही नहीं आया तो डोमेन क्या होती है बताओ, डोमेन सेट ऑफ एब्सिसा, तो एब्सिसा है कोई, है ही नहीं, एम्प्टी। रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑर्डिनेट, कोई इसमें देखो ऑर्डिनेट है, नहीं है, तो क्या आएगा, एम्प्टी। कोडमेन की डेफिनेशन याद है क्या होती थी, सेट बी का मतलब इधर वाला सेट, कहां से कहां ले जा रहा है, सेट बी तक, सेट बी में क्या आएगा बताओ, कोडमेन में
7,11 कोड में है। एरो डायग्राम, अगर एरो डायग्राम कोई पूछता है तो एरो डायग्राम क्या होगा बताओ। ए रहा, ए के अंदर एलिमेंट है, हाँ है। बी में एलिमेंट है, हाँ है। 3 5 7 11 है नहीं, कोई भी रिलेशन है नहीं, बस कोई रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन है। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक बात और बोल दूं, ये ध्यान रखना, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है। 0 इज सही बात है, +1 से पढ़ते हो, 10 से पढ़ते हो, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये बात आपको पता है। पर ये बात गलत पढ़ते हो, 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ये गलत है मैथ में। अगर आपको ये बात पता है तो ये गलत है। 0 इज ऑलवेज एन इवन नंबर। 2 4 6 8, सोचो इवन नंबर कौन से होते थे, इवन नंबर होते थे। इवन नंबर अगर बनाने हैं, इवन नंबर 2 4 6 8, पीछे जाना है तो फिर क्या जाओगे, -2 -4 -6, 0 भी आएगा। ये सारे इवन होते हैं, नेगेटिव इवन भी होते हैं, जैसे नेगेटिव इवन आते हैं -4। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो यानी आओ, रेंज भी एम्प्टी, डोमेन भी एम्प्टी, क्योंकि रिलेशन ही एम्प्टी था, पर कोड में एम्प्टी नहीं होगा। वो क्या इस पे डिपेंड होता है, सेट बी पे। एक नोट और है, एक रिजल्ट और है, एक रिलेशन किया है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कितने बना सकते हैं हम रिलेशन, कितने बना सकते हैं हम रिलेशन। एक रिजल्ट ये भी पढ़ लो, अगर कोई पूछता है एग्जाम में। टोटल नंबर ऑफ, रिजल्ट है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल्स टू, कितने नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं सेट ए से सेट बी में, इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ, लिखूं कैसे रब करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन लिखने हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जिसका क्वेश्चन हमने रब कर दिया। इसमें एक बात बताई, क्या बोला, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ये बात सच है, ट्रू है। ये 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 0 इज ऑलवेज इवन नंबर, ये ट्रू है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इवन नंबर होते हैं 0 2 4 2 4 6, -2 -4 -6 होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या ढूंढ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ढूंढ रहा हूं। कितने रिलेशन आएंगे, कहां से, टोटल नंबर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी से, सेट ए टू सेट बी से, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन सेट ए में, इनटू जितने नंबर ऑफ, नंबर है बेटा, ये नंबर लिखा होता है, बार बार पूछने लग जाती है क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में, या जिनको सेट्स की नॉलेज होती है 2n into nb, ये टोटल नंबर ऑफ क्या बन जाते हैं, रिलेशंस। जैसे एग्जांपल है, ए एक सेट दिया हुआ है 5 6, बी एक सेट दिया हुआ है 2 3 4 1, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर मुझे इसके ढूंढने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मुझे इसके ढूंढने हैं, वो होते हैं 2 जितने ए में एलिमेंट होंगे, जितने बी में एलिमेंट होंगे। ए में कितने एलिमेंट है बताओ, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं 2, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं 4, तो 2 कितना हो गया 2 into 4, तो 2 कितना हो गया 8, ये आ गया। समझ रहे हो, समझ भी रहे हो, चलो ये आएंगे। और दिखाऊं क्या, और बात बताऊं, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ, मतलब 3 एलिमेंट हैं 1 3 5, मतलब एक सेट दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं 3, बी में दिया हुआ है 7,3, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे वो बता दो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2n into np, कितने आ जाएंगे बेटा 2 3 into 2 2 कितना होता है 2 बताओ, अरे काके
64। हाँ, क्या करोगे, चलो पढ़ लेना भैया इसको, ठीक है। आज की लेक्चर में इसको पढ़ लेना, किसको पढ़ लेना, इसको, सॉरी, रिलेशन की डेफिनेशन को, ठीक है। कल मैं इसके टाइप्स को आगे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। आप करके पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।